अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इन सवालात में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है कि सारे ऑप्शन क्लियर किए जाए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर किए जाए, ताकि एग्जाम में आने वाले नए सवालात को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये 2000 क्वेश्चंस 2000 सवालात पर मुश्तमिल है, और जो दूसरा पीडीएफ है इसमें आपको तकरीबन 700 सवालात मिलने वाले हैं। तकरीबन 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जो मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं, और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर आप दोनों क्वेश्चंस के पीडीएफ की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस के यहां से कवर हो जाएंगे। आप में से जो भी इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल वहां पे आपको हासिल हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, मसनवी का फनी इम्तियाज क्या है? ऑप्शन देखिए, ख्याली मज़ामीन, फ़ौकुल फित्री अनासिर, दास्तान किस्सा, हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, यानी हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। आप मुझे बताएंगे मसनवी को सबसे ज्यादा कार आमद सिन्फ किसने करार दिया है? मसनवी को सबसे ज्यादा कार आमद सिन्फ किसने करार दिया है? तो आपका जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगला सवाल, कमल कुमारी का किरदार किसमें है? यानी ये किरदार किसमें है? तलाशे बहारा में, खुदा की बस्ती में, एक चादर मैली सी में, या फिर आंगन में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी आंगन। आइए बात करते हैं कि आंगन किसका नावल है। तलाशे बहारा, खुदा की बस्ती, एक चादर मैली सी। तलाशे बहारा किसका नावल है? तो जवाब है जमीला हाशमी। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी। आंगन किसका नावल है? खदीजा मस्तूर का। अगला सवाल, कृष्णचंद्र का नावल जब खेत जागे की बुनियाद तेलंगाना तहरीक पर है, कहते बंगाल पर है, मार्क्सी तहरीक पर है, या फिर आजादी की तहरीक पर है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कहते बंगाल पर है। आइए कृष्णचंद्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है? इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसाना कौन सा है? आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है, क्या नाम है, उसे भी आप बताइएंगे। तो सबसे पहली चीज आपसे पूछी गई आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है गौरी शंकर। वालिद का नाम क्या है? गौरी शंकर। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? शिकस्त।
पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तिलिस्मे ख्याल। पहला अफसाना कौन सा है? यरकान। आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है पौधे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जिनसी बेरहरवी का मशहूर नॉवल इनमें से कौन है? मेरे भी सनम खाने, लंदन की एक रात, टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। सबसे पहले ऑप्शन में जो नॉवेल दिए गए हैं, आइए समझते हैं इनके नॉवेल निगार कौन है। मेरे भी सनम खाने ये कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवेल है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नॉवेल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का नॉवेल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। अब हम लोग बात करते हैं इस्मत चौधरी के बारे में। तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताएंगे इस्मत चौधरी का नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है। सब लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, अपना रिवीजन करते रहिए। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ। आपका एक बहुत अहम खाका है, एक अहम खाका आपने लिखा है, क्या नाम है उस खाके का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम है इस्मत चौधरी खानम। खानम आपकी विलादत हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में, और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मिर्जा कसीम बेग, मिर्जा कसीम बेग। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी। पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। अहम खाका है आपका दोज़खी, दोज़खी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। तमाम मसनियों में जिसे तकद्दुम हासिल है वह है कदम राव पदम राव, फूल बन, चंद्र बदन व मेहयार, कुतुब मुश्तरी। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है, फूल बन किसकी मसनवी है, चंद्र बदन व मेहयार किसकी है, और साथ ही साथ में कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो पहली चीज कदम राव पदम राव ये निजामी बेदरी की मसनवी है। फूल बन किसकी है, इब्ने निशाती की। चंद्र बदन व मेहयार किसकी है, मुकीमी की। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की। किसकी मसनवी है, मुल्ला वजही की। यहां पे फैक्ट और भी नोट करते हैं, कदम राव पदम राव मसनवी जो है कब लिखी गई है, 1421 से 1435 के दरमियान में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? हाशमी, गवासी, वली, कुली, कुतुब शाह। दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? तो सवाल का जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो याद रखेंगे 1565 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1611 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके ताल्लुक से एक और भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर, पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब है कुली कुतुब शाह। फजली की दह मजलिस का मौजू क्या है? मजहबी, समाजी, सियासी, अदबी। तो सीधे सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजहबी। मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? खलीक, अनीस, जाहिद, अजीजुल्लाह। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जाहिद। आइए बात करते हैं मीर हसन के बारे में। आपकी मसनवी आपके निसाब में शामिल है।
सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद का पूरा नाम क्या है, तीसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, चौथी अहम चीज आपका एक बहुत अहम तज़किरा है, क्या नाम है उस तज़किरे का, आपकी मसनवी है सिहरुल बयान, सिहरुल बयान के माना क्या है, सिहरुल बयान के माना क्या है, ये मसनवी आपने कब लिखी, किसके अहद में लिखी, किसके अहद में लिखी। तो पहली चीज मीर हसन का नाम क्या, आपका नाम भी इंपॉर्टेंट, मीर गुलाम हसन। देखिए आपका नाम क्या है, मीर गुलाम हसन, वालिद का नाम है मीर गुलाम हुसैन, मीर गुलाम हुसैन, और तखल्लुस है जाहिद। विलादत हुई आपकी 1737 ईस्वी में दिल्ली में, और 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। तज़किरे का नाम है तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू। सिहरुल बयान के माना क्या है, बयान का जादू। मसनवी कब लिखी आपने, 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। आइए अगला सवाल देखते हैं, ज़मानी लिहाज से तक़द्दुम किसे हासिल है, बहुत अहम सवाल है, ज़मानी लिहाज से तक़द्दुम किसे हासिल है, शाकिर नाजी, गालिब, वली, मीर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वली, थर्ड ऑप्शन यानी वली, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी ज़मानी लिहाज से किसे तक़द्दुम हासिल है, तो जवाब है वली औरंगाबादी। अब आप सभी के लिए सवाल है, क्या इन सब की सने विलादत सने वफात आपको मालूम है या नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। अगला सवाल, मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, नवाबों के लिए, सहाबा के लिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सहाबा के लिए। मनक़बत से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें सहाबे किराम, औलियाए इज़ाम और बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान किए जाएं। गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया, मीर का, नासिक का, सौदा का, या फिर ख्वाजा मीर दर्द का? तो जवाब है पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर का, मीर तकी मीर का। आइए मीर तकी मीर और गालिब के बारे में कुछ अहम सवाल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गालिब के बारे में बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में दूसरा मजमुआ कौन सा है? गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, किस जगह को याद किया है, यह भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में दो तीन स्टेटमेंट आपसे पूछेंगे, जैसे गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब, किसका कहना है? गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफुक दिया, यह किसका कहना है? तो सबसे पहले आपके सने विलादत क्या? 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। पेंशन की बहाली के लिए आपने कहां का सफर किया? तो जवाब है कलकत्ता। खुतूत का पहला मजमुआ है उर्द हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया? तो जवाब है रामपुर। गालिब को हैवाने ज़रीफ किसने कहा? हैवाने ज़रीफ, हैवाने ज़रीफ किसने कहा? तो जवाब है मौलाना हाली। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, इल्हामी किताबें
दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कहना है? तो जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शुऊर, नया नसब और नया उफुक दिया। ये किसका कहना है? तो आंसर है रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। ऐसे मीर तकी मीर के बारे में आपको ज़हन में रखना होगा कि मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर ने लखनऊ का सफर कब किया और लखनऊ किस नवाब की दावत पर तशरीफ लाए, मीर की खुदनविश का नाम क्या है। ये ऐसे सवालात तो बिल्कुल आपके जहन में होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिवीजन कराता हूँ। रिवीजन के जरिए से ये चीजें हमें लर्न होती हैं। तो आपकी पैदाइश हुई 1722-23 ईस्वी में आगरा में, 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है, लखनऊ में इंतकाल हुआ है। गालिब मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफुद्दौला, 1781 ईस्वी में। खुदनविश का नाम क्या है? तो वो है जिक्र मीर। उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वो मीर तकी मीर का है, निकातुश शुअरा। निकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? मीर तकी मीर का। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदही मिलती है? समाजी शऊर, सियासी शऊर, माशी शऊर, इक्तिसादी शऊर। तो आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी माशी शऊर। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी माशी शऊर। गालिब के खुतूत का जो पहला मजमुआ है, पीछे मैंने आपको बताया ऊद हिंदी, क्या नाम है? ऊद हिंदी। इसकी सने इशाअत क्या है? पहली बार ये कब शाये हुआ? जवाब दीजिए। दूसरा मजमुआ आपसे पूछा गया था, बताया था उर्दू मुअल्ला है, इसकी सने इशाअत क्या है? तो पहला मजमुआ जो है ऊद हिंदी, ये शाये हुआ है 1868 में, उर्दू मुअल्ला 1869 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, रामपुर। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लखनऊ। उमराव जान अदा ये मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया है? तो सन याद रखेंगे 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी। उमराव जान का नाम क्या है? तो उमराव जान का असल नाम है अमीरन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप रीड करें तो केयरफुली पूछा गया नहीं है। जाफरान, बख्तियार, फरीदू, दिलारा। तो कौन सा किरदार है जो कि ड्रामा अनारकली का नहीं है? तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी फरीदू। तो फरीदू किस ड्रामे का किरदार है या ये किस सिन्फ का किरदार है? तो जवाब है ड्रामा ज़हाक का, जो कि मोहम्मद हसन का ड्रामा है, ये किरदार है, ये कैरेक्टर है। आइए हम लोग बात करते हैं ड्रामा अनारकली के बारे में, जो कि इम्तियाज अली ताज का मशहूर और मारूफ ड्रामा है। तो सबसे पहली चीज, ड्रामा अनारकली आपने कब लिखा? पहला सवाल कब लिखा। दूसरा सवाल है इसकी इशाअत कब अमल में आई? इशाअत। तीसरा अहम सवाल है कितने अबवाब हैं? इसी के साथ साथ में कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है? ये तमाम फैक्ट आप बताएंगे। अबवाब कौन कौन से हैं उनका नाम भी आप बताएंगे, यानी जो अबवाब हैं उनका नाम क्या है। इम्तियाज अली ताज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज ये ड्रामा आपने लिखा है 1922 ईस्वी में। इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 ईस्वी में। ड्रामा अनारकली 3 अबवाब, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला जो बाब है वो है इश्क, दूसरा है रक्स, तीसरा है मौत। ये ड्रामा 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अब देखिए जो पहला बाब है ये 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है, दूसरा बाब भी 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है,
पांचवा जो तीसरा बाब वो 5 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इम्तियाज अली ताज की विलादत हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। यूजीसी नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है कि इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे वाक़ई हुई। उसमें कई सारे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई, और यही आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, मुंदजा जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? इंशा, मीर, नासिख, सौदा। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है? जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नासिर। आइए, इंशा की सन विलादत और सन वफात बताइए, मीर तकीमीर की बताइए, नासिक की बताइए, और मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की बताइए। जल्दी से सब लोग इनके सन विलादत और सन वफात जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहली चीज आपकी पैदाइश यानी इंशा की 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में, और 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी दास्तान रानी केतकी की कहानी जो आपने 1803 में नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी है, और इसे खालिस हिंदी जुबान में लिखने का आपने दावा किया है। इसके बाद देखिए मीर तकीमीर है, 1722-23 में आगरा में पैदाइश हुई है, 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। शेख इमाम बख्श नासिफ 1772 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है, और 1838 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन है, इंशा, मीर, नासिक, सौदा, इन सभी की जाए वफात क्या है? तो वो है लखनऊ। अगला सवाल, ये किसका शेर? उसने क्या देखा कि हर सेहरा चमन लगने लगा, कितना अच्छा अपना मन अपना बदन लगने लगा। ये किसका शेर है? शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज का है, या फिर जिगर मुरादाबादी का है? तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का पूरा नाम है मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। चलिए बताइए आपके सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके कुछ अहम शेरी मजमूए हैं, उनके नाम भी आप मुझे बतलाएंगे। तो बात की जाए आपकी सने विलादत की 1939 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें देखें कैनोस और शबे दरमिया, इसी के साथ में 7 समावात, और इसी के साथ साथ में इश्क नामा। इश्क नामा जो है इसकी गजलें आपके निसाब में शामिल है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है इरफान सिद्दीकी। तो चलिए मैं कुछ सवाल आप सबसे करता हूं, बताइएगा इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? ऐसे ही वो जो शायरी का सबब हुआ, ये किसका है? वो जो शायरी का सबब हुआ, ये किसका है? इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, आतिशे गुल जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो इसमें आजम किसका है? शहरयार का है। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये कलीम आजिज का है। आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का है। रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ? 1870, 1857, 1810, 1875। तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी 1870। 1870 कहां से जारी हुआ? बनारस से। कहां से जारी हुआ? बनारस से। किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जिनकी विलादत हुई 1817 में दिल्ली में, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है।
علی گڑھ میں. آپ کی بہت ساری اہم تصنیفات ہیں جن میں اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی ضلع بجنور، آثار الصنادید بہت امپورٹنٹ ہے، خطبات احمدیہ، یہ اہم تصنیفات ہیں جو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. آپ کا سفر نامہ آپ کے نصاب میں شامل ہے. کیا نام ہے؟ مسافران لندن. مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان. اقبال کی وفات کس سن میں ہوئی؟ تو سیدھے اس کا جواب نوٹ کیجئے چوں چرا کے بغیر. 1938 لاہور. 1938 میں لاہور میں آپ کی وفات ہوئی. اقبال کی پھر سن ولادت کیا ہے؟ تو 1877. 1870 سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی. شاعر مشرق علامہ اقبال. اگر بات کی جائے آپ کے شعری مجموعوں کی، 4 اہم شعری مجموعے ہیں. بانگے درا. بانگے درا آپ بتائیں گے یہ کب شائع ہوا؟ دوسرا ہے نمبر 1. نمبر 2 جگہ بال جبریل، یہ کب شائع ہوا؟ نمبر 3 ہے بانگے درا، بال جبریل، ضرب کلیم. نمبر 4 ہے ارمغان حجاز. ان کی سن اشاعت کیا ہے؟ تو بانگے درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936، ارمغان حجاز 1938. ارمغان حجاز 1938. چلیے اگلا سوال دیکھیے. منٹو کی کہانی کا نام بتائیے. کالو بھنگی، توبہ ٹیک سنگھ، چھوئی موئی، آنندی. تو اس سوال کا، اس کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی توبہ ٹیک سنگھ. پھر یہ بتائیے کالو بھنگی کس کا افسانہ ہے؟ چھوئی موئی کس کا ہے؟ آنندی کس کا ہے؟ تو کالو بھنگی دیکھ یاد رکھیں گے یہ ہے کرشن چندر کا. کس کا ہے؟ کرشن چندر کا. چھوئی موئی کس کا ہے؟ یہ عصمت چوہتئی کا ہے. آنندی کس کا ہے؟ غلام عباس کا ہے. کس کا ہے؟ غلام عباس کا. چلیے منٹو کے تعلق سے یا کچھ جنرل سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں. جیسے پہلا سوال آپ سب سے ہے بغیر عنوان کے، بغیر عنوان کے کس کا اکلوتا ناول ہے؟ کس کا اکلوتا ناول ہے؟ جواب دیجیے. گنجے فرشتے. گنجے فرشتے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ خاکوں کا مجموعہ ہے. جواب دیجیے. گنجے فرشتے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو بغیر عنوان کے یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے. گنجے فرشتے یہ سعادت حسن منٹو کا ہی خاکوں کا مجموعہ ہے. اگلا سوال نظم آوارہ کا شاعر کون ہے؟ ساحل لدھیانوی، فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری، مجاز لکھنوی. تو جواب ہو جائے گا ہمارا 4تھ آپشن یعنی مجاز لکھنوی. آئیے بات کرتے ہیں مجاز لکھنوی کے بارے میں. تو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے یہ بتائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسرا مجموعہ کون سا ہے اور تیسرا مجموعہ کون سا ہے. تو پہلی چیز آپ کا نام ہے اسرار الحق. آپ کا نام کیا ہے؟ اسرار الحق. پہلا شعری مجموعہ ہے آہنگ. پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آہنگ. دوسرا ہے شب تاب. تیسرا ہے ساز نو. ساز نو. اب دیکھیں ان سوالات کے جوابات تو میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں. اب آپ سب بتائیں گے. ایک سوال آپ سب سے ہے آہنگ تو یہ مجاز کا شعری مجموعہ ہے. پھر بتائیے گا نیا آہنگ، ذرا سوچئے اور جواب دیجئے. نیا آہنگ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نیا آہنگ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. نون میم راشد کا تعلق کس حلقہ سے تھا؟ ترقی پسند تحریک، حلقے ارباب ذوق، انجمن پنجاب، انجمن حمایت الاسلام. تو کوشچن کا آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی حلقے ارباب ذوق. مجھے بتائیے حلقے ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ اس کا قیام جو ہے کب عمل میں آیا؟ تو یاد رکھیں گے 29 اپریل 1939 کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے
जामिई के घर पर। क्लियर सभी को? अब आप सभी के लिए एक सवाल है, मैंने आपको बता दिया क़याम कब अमल में आया, तो आप बताएंगे हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? इब्तिदाई नाम क्या था? हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? चलिए अगला सवाल देखिएगा। सुमन किस नॉवेल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है? शिकस्त, टेढ़ी लकीर, आंगन, मैदान अमल। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? ये इस्मत चगताई का नावल है। ये नावल कब शाये हुआ? 1944 ईस्वी में। शिकस्त किसका नावल है? तो ये कृष्णचंद्र का पहला नावल है। आंगन खदीजा मस्तूर का नावल है। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नावल है। कृष्णचंद्र की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? क़हत बंगाल, पहली आलमी जंग, तेलंगाना की जिद्दोजहद, इनकलाब रूस। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी क़हत बंगाल। शेरुल अजम का मौजू क्या है? उर्दू शायरी, अरबी शायरी, तुर्की शायरी, फारसी शायरी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी शायरी। और आप मुझे बताएंगे शेरुल अजम जो है किसकी तसनीफ है, किसकी किताब है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है ये किताब कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ये किताब कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तीसरा सवाल, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो ये किसकी किताब है? तो ये अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ है। ये किताब 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। अल्लामा शिबली की अगर सन विलादत के बारे में बात की जाए तो 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो सने जाए विलादत और जाए वफात दोनों एक ही हैं। दीगर तसनीफात देखेंगे अल फारूक है, अल मामून है, अल गजाली है, सीरत नौमान है, सीरत नबी है, बहुत अहम है। इनमें किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मुआज़ने अनीसुद्दबीर। मुआज़ने अनीसुद्दबीर जिसके जरिए से अल्लामा शिबली नौमानी ने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। एग्जाम का सवाल है कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? अल्लामा शिबली नौमानी। किस किताब के जरिए से डाली? मुआज़ने अनीसुद्दबीर। अगला सवाल, असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ की? गालिब, सर सैयद, ज़काउल्लाह, मौलाना हाली। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने यह किताब कहां लिखी? ये किताब कहां लिखी और ये किताब पहली बार कब शाये हुई? और ये किताब पहली बार कब शाये हुई? तो याद रखेंगे ये किताब आपने लिखी है मुरादाबाद में और पहली इशाअत इसकी अमल में आई है 1859 ईस्वी में। ये किताब 1857 के वाक़यात का मुस्नद हवाला व माखज़ है। यानी 1857 का जो गदर पेश आया, जो एक सानहा पेश आया, उनमें जो वाक़यात पेश आए उन सभी का एक मुस्नद हवाला और माखज़, एक मुस्नद किताब है। सर सैयद के ताल्लुक से एक अहम सवाल है, उर्दू नस्र का मुर्श आला सर सैयद को किसने करार दिया? उर्दू नस्र का मुर्श आला सर सैयद को किसने करार दिया? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। मुर्श आला सर सैयद को किसने करार दिया? तो जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अगला सवाल, शेख अली वजूदी किस नावल का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसाने आजाद, फिरदौसे बरी, लंदन की एक रात। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। बताइए फिरदौसे बरी जो है किसका नावल है? फिरदौसे बरी किसका नावल है? तो ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है। अब्दुल हलीम शरर का नावल है। यह नावल कब अमल में आया है? यह नावल 1899 में मुकम्मल हुआ है।
हैदराबाद में, 1899 में हैदराबाद में आपने मुकम्मल किया। ये नॉवल कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे ये नॉवल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगर बात की जाए इस नॉवल में जो अहम किरदार है वो कौन कौन से हैं देखें तो एक अहम किरदार है हुसैन नाम का, एक अहम कैरेक्टर है जमर्रद, एक अहम कैरेक्टर है जहां पे देखा है शेख अली वजूदी का है, इसी के साथ साथ में काजिम जुनूबी हैं, काजिम जुनूबी के साथ साथ में बुलगान खातून। ये इस नावल के अहम किरदार हैं, अहम कैरेक्टर। अगर बात करें हम लोग शरर की सने विलादत क्या है तो अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो आपकी जाए विलादत और जाए वफात दोनों ही सेम है। अब्दुल हलीम शरर ने एक बहुत अहम माहनामा जारी किया था, उसका नाम है दिल गुदाज। तो ये बताना है रिसाला दिल गुदाज आपने कब जारी किया तो आंसर है 1887 ईस्वी में। पहली चीज तो यही याद हो कि दिल गुदाज नामी रिसाला किसने जारी किया तो जवाब है अब्दुल हलीम शरर। कब जारी किया? 1887 में। जैसे रिसाला मेयार किसने जारी किया था? काजी अब्दुल वदूद। इसी तरह से ये भी ज़हन में आप रखेंगे। दक्कनी ने किस पड़ोसी जुबान से ज्यादा असर कबूल किया? मराठी, द्राविड़ी, महाराष्ट्री, राजस्थानी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मराठी। अगला सवाल, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह या फिर कुतुबुल्ला। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये बताएं सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है, यह दास्तान आपने कब लिखी? कब लिखी ये दास्तान आपने कब लिखी? साथ ही साथ में इस दास्तान में कुल किरदार कितने हैं? कुल किरदार कितने हैं और मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम आएंगे? मरकजी किरदार में कौन कौन से नाम आएंगे? और इसी के साथ साथ में सबरस को किसने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन से शाये किया था? किसने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया था? तो पहली चीज सबरस मुल्ला वजही ने कब लिखी है? 1635 ईस्वी में लिखी है। इसमें कुल कितने कैरेक्टर हैं? तो 76। मरकजी किरदार में देखें हुस्न और दिल है, हुस्न और दिल। किसने दरियाफ्त किया था? तो मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन से 1932 में शाये किया। 1932 में शाये किया। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन है? निकात शोरा, मखज़न नुकात, गुलशन बेखार, तज़किरे हिंदी। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी निकात शोरा। ये उर्दू शायरी पर फारसी में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा है। ये बताएं निकात शोरा किसका तज़किरा है? मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? ऐसे ही तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? तो निकात शुअरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है। मखज़न नुकात ये कायम चांदपुरी का तज़किरा है। गुलशन बेखार जो है ये नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का तज़किरा है। तज़किरे हिंदी ये मुसहफ़ी का तज़किरा है। मुसहफ़ी के और भी दो अहम तज़किरे हैं, एक का नाम है अक़द सुरैया और दूसरा है रियाजुल फुसहा। दूसरा है रियाजुल फुसहा। चंपाबाई किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, चौथी का जोड़ा, गौदान। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। टेढ़ी लकीर इसमें चौथी, चौथी का जोड़ा यह आप बताइए, और गौदान। चौथी का जोड़ा और गौदान ये किसके हैं? यहां पे बात करेंगे नॉवल आग का दरिया के बारे में। तो सबसे पहली चीज
ये नावल पहली बार कब शाये हुआ, यानी इसकी सने इशाअत क्या है। इस नावल का जो उन्वान है ये किस शायर के शेर से माखूज है, बताइए। इस नावल का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है। साथ ही साथ में इस नावल का आगाज किसकी नज्म से होता है। इस नावल का आगाज किसकी नज्म से होता है। तो याद रखेंगे यह नावल पहली बार शाये हुआ 1959 में। इस नावल का उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस नावल का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म, किसकी नज्म, टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से होता है। द वेस्ट लैंड से होता है। नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कहना है। नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये कहना है शमशुर रहमान फारूकी का। शमशुर रहमान फारूकी का। कुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत हुई 1927 में अलीगढ़ में, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ। दीगर अहम फैक्ट जैसे आपका पहला नावल कौन सा है, तो पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, सितारों से आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है। आजमत रफ्ता, शाहनामा, साकीनामा, मुसद्दस, मद्दुजज़्र इस्लाम। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम। मुसद्दस हाली जो है कब लिखा गया, मुसद्दस हाली, तो जवाब है 1879 में, 1879। मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का सबब क्या है। तनकीद है, नावल है, तारीख है, तहकीक है। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तहकीक। आप उर्दू के एक अजीम मुहक्किक हैं। मौलवी अब्दुल हक की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है बताएंगे, और साथ ही साथ में आपके अहम तसनीफात के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज आपसे पूछी गई आपकी सने विलादत क्या है, तो 1870 हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी अहम किताब है चंद हम असर, आपके खाकों का मजमुआ है। एक और अहम किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज। मरहूम दिल्ली कॉलेज के भी मुसन्निफ कौन है, मौलवी अब्दुल हक। मीर बाबर अली अनीस कहां पैदा हुए, लखनऊ में, फैजाबाद में, मुरादाबाद में, पटना में। तो आंसर है दूसरा ऑप्शन, यानी फैजाबाद। अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये जानते हैं। साथ ही साथ में आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है। एक स्टेटमेंट आपके ताल्लुक से, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया, ये किसका कहना है। तो पहली चीज आपके सने विलादत क्या है, तो 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को एक फन बना दिया, ये कहना है अब्दुल हलीम शरर का। देखिए मैंने आपको बताया मीर अनीस के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे मिर्जा दबीर के बारे में। मिर्जा दबीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सने विलादत और सने वफात बहुत अहम इंपॉर्टेंट है। आपकी जाए विलादत है दिल्ली और जाए वफात है लखनऊ। अब आपका काम आसान कर दिया हमने, सिर्फ आपको सने विलादत और सने वफात बतलानी है। एक और फैक्ट आपके ताल्लुक से याद रखेंगे, बहुत अहम है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो जवाब है मिर्जा दबीर। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था, मीर खलीक, मीर जबीर, मीर अनीस, शाह अशरफ बयाबानी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाह अशरफ बयाबानी। शाह अशरफ बयाबानी। चलिए अगला सवाल देखिए, मोहम्मद अली शाद कहां के रहने वाले थे? पटना के, दिल्ली के, अलीगढ़ के, लखनऊ के? तो सीधा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी पटना। मोहम्मद अली शाद यानी शाद अजीमाबादी। बताइए आपका नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपके अहम शहरी मजमूए कौन से हैं? तो पहली चीज आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। पैदाइश हुई 1846 में पटना में और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा। सैयद अब्बास मिर्जा। शेर मजमू में देखिए नगमे इल्हाम बहुत अहम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ में मैं खाने इल्हाम, नगमे इल्हाम, मैं खाने इल्हाम। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अनारकली के स्टेज करने में क्या चीज माने है? किरदार निगारी, तवील मुकालमे, प्लॉट या फिर जुबानो बयान? तो सही जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी तवील मुकालमे। इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? तजाद, तजनीस, तकरार, तशबीह। आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी तशबीह। इस शेर में कौन सी सनात है? दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, कि रास्ते में मुसाफिर बिछड़ गया है कोई। तजाद है, लफ़ नशर है, मुबालगा है, हुस्ने तालील है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हुस्ने तालील। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे कह रहे हैं दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, तो दरख्त तो हाथ हिलाएंगे नहीं, लेकिन एक तरह से यहाँ पे शायर ने शायराना ताल्ली इस्तेमाल की है। एक और शेर भी याद रखेंगे, सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में भी कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? हुस्ने तालील। अगला सवाल, अख्तर इमान का मजमुआ कौन सा है? दस्ते सबा है, जमी जमी है, फरोजा है, नया अहदनामा है? तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी जमी जमी। दस्ते सबा किसका है? फरोजा किसका है? नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? तो दस्ते सबा ये फैज अहमद फैज का है। फरोजा किसका है? ये मुइन अहसन जज्बी का है। नया अहदनामा किसका है? ये खलीलुर रहमान आजमी का है। खलीलुर रहमान आजमी का है। मुझे बताएंगे अख्तरुल ईमान के बारे में कि आपके सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पैदाइश कब हुई है? 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 में मुंबई में इंतकाल हुआ। पहला मजमुआ है गर्दाब और खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में। इस आबाद खराबे में आपकी बहुत अहम खुद नविश्त है। इनकलाब नावल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चौधरी, कुर्रतुल ऐन हैदर या फिर मुंशी प्रेमचंद? सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए बात करते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। सने विलादत बताइए, सने वफात बतलाइए, साथ ही साथ में बताएं आपका पहला नावल कौन सा है। आपका पहला नावल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अफसानवी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में पहला अफसाना कौन सा है? सबसे पहली चीज, आपकी सने विलादत है 1914 पानीपत। पानीपत 1987 मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नावल जो आपका है वो है इनकलाब, जो कि सवाल में पूछा गया है। पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की। पहला अफसाना है अबाबील। अब आप सबसे सवाल है एक लड़की, तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है। फिर मुझे बताइए लंबी लड़की जो है किसका अफसानवी मजमुआ है?
कमेंट में जवाब दीजिए। लंबी लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है? अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है? सैयद आगा हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह, सैयद अली। दुरुस्त जवाब है पहला ऑप्शन यानी सैयद आगा हसन। आइए अमानत लखनवी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका एक बहुत अहम ड्रामा है जो कि मंजूम ड्रामा है, इंद्र सभा। यह ड्रामा आपने कब लिखा? कब लिखा पहली चीज बताइए। किसके फरमाइश पर लिखा? यह ड्रामा किसके अहद में लिखा? यह ड्रामा पहली बार स्टेज पर कब पेश हुआ? स्टेज पर कब खेला गया? तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपकी पैदाइश हुई 1815 ईस्वी में लखनऊ में और इंतकाल हुआ 1859 में लखनऊ में। इंद्रसभा ड्रामा आपने कब लिखा है? तो 1852 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली इबादत। किसके अहद में लिखा? वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। पहली बार स्टेज पर कब खेला गया? तो 1854 ईस्वी में। 1854। ये इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं? तो ये ड्रामा 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। 4 परियां हैं, 2 देव हैं और 2 और अहम किरदार हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है? कलीमुद्दीन अहमद, आसन फारूकी, खलील रहमान आजमी, एहतशाम हुसैन। तो जवाब है पहला ऑप्शन कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद। बताइए कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी खुद नविश्त है, खुद नविश्त का उन्वान क्या है। तो विलादत हुई आपकी 1908 में पटना में और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। अजीमुद्दीन अहमद। खुद नविश्त है अपनी तलाश में। अपनी तलाश में आपकी खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शायर मशरिक किसको कहा गया? सीधे जवाब अल्लामा इकबाल। मिर्जा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था? मुजफ्फर हुसैन जमीर, इमाम बख्श नासिर, मीर मुस्तहसन खलील, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मुजफ्फर हुसैन जमीर। मुजफ्फर हुसैन जमीर। अगला सवाल। दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, यूसुफ हुसैन खां, इम्तियाज अली खां अरशी, रशीद हसन खां। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां अरशी। चलिए अगला सवाल देखिए। गौतम नीलंबर किस नॉवल का किरदार है? शिकस्त, लंदन की एक रात, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आग का दरिया। ऑप्शन में जितने भी नॉवल दिए गए हैं इनके सने इशाअत क्या है इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले शिकस्त। शिकस्त 1943, लंदन की एक रात 1939, आग का दरिया 1959, टेढ़ी लकीर ये आपने लिखा है 1944 में और इशाअत अमल में आई है 1945 में। किसका नॉवल है? इस्मत चौधरी का। 1944 में आपने इस नॉवल को तहरीर किया है और 1945 में इसकी इशाअत अमल में आई है। अगला सवाल। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? अलीनामा, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क, तारीख इस्कंदरी। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। अलीनामा, गुलशन इश्क, तारीख इस्कंदरी ये तीनों ही मसनवियां किसकी हैं? नुसरती की। किसकी हैं? नुसरती की। यहां पे बात करते हैं मसनवी कुतुब मुश्तरी के बारे में। ये मसनवी मुल्ला वजी की है। कब लिखी आपने? किसकी फरमाइश पर लिखी? और साथ ही साथ में इसके पहले मुरत्तिब कौन है?
पहले मुरत्तिब कौन है, कब लिखी, किसकी फरमाइश पर लिखी? तो ये मसनवी आपने लिखी है 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। मुरत्तिब है इसके मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, उर्दू का फ्रांसीसी आलिम मुसन्निफ कौन है? तो सीधे इसका जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी गारसान दतासी। दिल्ली की आखिरी शम्मा किसकी तसनीफ है? अल्लामा राशिदुल खैरी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, जहीर दहलवी या फिर सहबाई? तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की विलादत हुई है 1885 ईस्वी में दिल्ली में और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए हैं, इस उम्मीद के साथ में कि सभी फैक्ट, ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सब लोग इन क्लासेस को, इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिए और उस क्लास को खूब शेयर कीजिए। अब मैं कुछ सवाल आपसे करने वाला हूं और उसके जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला सवाल, आतिश पारे, आतिश पारे किसका अफसानवी मजमुआ है? किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? आतिश पारे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? दूसरा सवाल, काशिफुल हकायक, काशिफुल हकायक किसकी किताब है, यानी किसकी तसनीफ है? अगला सवाल, हयाते सादी, हयाते सादी कब लिखी गई? हयाते सादी कब लिखी गई? अगला सवाल, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? बोलियां हैं और वो कौन कौन सी हैं ये भी आप मुझे बतलाएंगे। अगला सवाल, लफ्ज व माना, लफ्ज व माना किसकी किताब है? लफ्ज व माना किसकी किताब है? तनकीद क्या है? तनकीद क्या है किसकी किताब है? तनकीद क्या है किसकी तसनीफ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, असालिबे बयान किसकी तसनीफ है? असालिबे बयान किसकी तसनीफ है? अगला सवाल, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? ये ऐसे सवालात हैं जो बारहा एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड हैं, इसलिए लास्ट में आपसे पूछते हैं ताकि इस तरह के सवालात में आपको एग्जाम में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। यानी ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो उन सवालात को सॉल्व करने में आपसे गलती का इम्कान ना रहे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।